Hello students, today we will study about the lesson The Story of Cricket, Chapter 10, book name Honeydew, Honeycomb. So students, let's read this chapter. Sports is an integral part of a healthy life. It is one way in which we amuse ourselves, compete with each other and stay fit. स्पोर्ट्स जो है वो हमारे हेल्दी लाइफ के लिए यानी कि हमारे स्वच्छ जीवन के लिए स्पोर्ट्स जो है वो एक अभिन्न अंग है. इट इज़ वन वे विच वी अम्यूज अवर सेल्फ, कम्पीट विथ ईच अदर एंड स्टे फिट. और वह हमारे लिए एक तरह से विच वी अम्यूज अवर सेल्फ हमें इंटरेस्ट देता है यानी कि हमारा जो है मनोरंजन करता है. कम्पीट विथ ईच अदर, जब हम दूसरे से किसी से कंपटीशन करते हैं एंड स्टे फिट, और हमें फिट रखता है. अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स सच एज हॉकी, फुटबॉल एंड टेनिस, क्रिकेट अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट? अमंग द वेरियस स्पोर्ट्स, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स हैं, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हैं सच जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, टेनिस है, क्रिकेट है. अपीयर्स टू बी द मोस्ट अपीलिंग, बहुत ज़्यादा हमें क्या करते हैं अट्रैक्टिव, हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं. नेशनल एंटरटेनमेंट टुडे, और वह हमें नेशनल एंटरटेनमेंट भी, मनोरंजन भी हमारा आज कराते हैं. हाउ मच डू वी रियली नो अबाउट द गेम कॉल्ड क्रिकेट, और हम वास्तव में जो क्रिकेट है उसके बारे में, अबाउट द गेम कॉल्ड जिसे क्रिकेट कहते हैं, उस गेम के बारे में हम कितना जानते हैं. सो स्टूडेंट्स, रीड करते हैं चैप्टर. क्रिकेट ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक एंड बैल गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड 50 years ago. 500 years ago, क्रिकेट जो है वो ग्रू आउट ऑफ द मैनी स्टिक्स, बहुत सारे स्टिक्स जो थी, जब क्रिकेट स्टार्ट हुआ था तो बहुत सारी स्टिक्स थी एंड बॉल थी. गेम्स प्लेड इन इंग्लैंड, 500 साल पहले इंग्लैंड में जो क्रिकेट खेला जाता था तो उसमें बहुत सारी स्टिक्स, कई तरह की स्टिक्स, डंडे ले लिया उससे, और कई तरह की बॉल से जो है वो इंग्लैंड में खेला जाता था. द वर्ड बैट इज़ एन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट सिंपली मीन्स स्टिक और क्लब. जो वर्ड है बैट, वो एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड है. दैट सिंपली मीन्स, जिसका सिंपल मीन्स है, यानी जो सिंपल मीन्स उसको कह सकते हैं हम, सिंपली मीन्स उसको कह सकते हैं साधारण तौर से स्टिक और क्लब, यानी कि छड़ी और क्लब. क्लब यानी कि नीचे से डंडा जो होता है वो मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है. इस टाइप का जो था पहले इंग्लैंड में जब ये क्रिकेट खेला जाता था तो इस टाइप का जो था वो लेते थे, लकड़ी जैसे नीचे से मोटी और ऊपर से, नीचे से मोटी और ऊपर से पतली होती थी. इस तरह के डंडे से वो खेला जाता था या छड़ी से खेला जाता था. By the 17th century, cricket had evolved enough to be the recognizable as a distinct game. और by the 17th century, 17th जब सेंचुरी ही, क्रिकेट had evolved, डेवलप हुआ इनफ टू बी रिकॉग्नाइजेबल एज अ डिस्टिंक्ट गेम. वो एक तरह से पर्याप्त रूप से उसका जो पहचान जो है उसकी एक अलग गेम में बन गई. यानी बाय द 17th सेंचुरी, जब 17th सेंचुरी हुई तब क्रिकेट जो है वो एक तरह से उसकी जो पहचान थी वो एक तरह से अलग तरह का गेम बन गया. अलग तरह के गेम जो था वो विकास हो गया उसका, तो वो अलग तरह का गेम के रूप में वो जाने लगा. Till the middle of the 18th century, bats were roughly the same shape as hockey sticks, curving outwards at the bottom. Till the middle of the 18th century, और 18th century के middle में bats were roughly, जो bats होते थे roughly the same shape, जो bats होते थे साधारणतः कैसे होते थे, शेप जो उनकी होती थी हॉकी स्टिक्स की तरह होती थी. कर्विंग आउटवर्ड्स एट द बॉटम, और वह बॉटम से जो होते थे वो मुड़े हुए होते थे, कर्व किए हुए थे, यानी कि मुड़े हुए होते थे नीचे की साइड से. एट द एंड में वो मुड़े हुए होते थे. देयर वॉज अ सिंपल रीज़न फॉर दिस, और इसका एक साधारण जो था कारण वो ये भी था. द बॉल वॉज बॉल्ड अंडर आर्म अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट गेव द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट. और इसका एक साधारण जो रीज़न वो ये भी था कि जो बॉल होती थी उस टाइम नीचे, यानी कि नीचे ग्राउंड में डाल करके दी जाती थी. ग्राउंड में ऐसे डालते थे और फिर वो नीचे ही डाली जाती थी, फेंक करके नहीं दी जाती थी. अलॉन्ग द ग्राउंड एंड द कर्व एट द एंड ऑफ द बैट,
और इसलिए जो उसका कर्व होता था, यानी बैट का जो नीचे का मुड़ा हुआ हिस्सा होता था लास्ट में, द बैट्समैन द बेस्ट चांस ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, और वो बैट्समैन को सबसे अच्छा बेस्ट चांस देता था ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट, जो बॉल होती थी उससे कॉन्टैक्ट करने का सबसे अच्छा बेस्ट चांस देता था, उससे कि जो बॉल है वो आराम से जो खेलने वाला जो भी होता था वो आराम से मार सके, इसलिए जो उसका नीचे वाला हिस्सा होता था बैट का वो मुड़ा हुआ होता था। One of the peculiarities of cricket is that a test match can go on 5 days and still end. One of the peculiarities of cricket, और एक और थी क्रिकेट की जो विशेषता थी, is that the test match can go for 5 days. ये जो टेस्ट मैच होता था वो 5 days तक चलता था and still end in a draw, और बिना किसी उसके यानी कि रिजल्ट ऑफ अ गेम इन विच नाइदर साइड विन्स और लॉसेस, यानी कि कोई भी ना इधर की साइड का ना उधर की साइड कोई भी जीतता नहीं था, 5 दिन तक चलता था, कोई ना हारता था ना कोई जीतता था, और जो गेम होता था वो एंड हो जाता था। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टेक इवन हाफ एज मच टाइम टू कम्प्लीट। नो अदर मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स, कोई भी और जो मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स होते थे, टेक्स इवन हाफ एज मच टाइम टू कम्प्लीट, वो आधा समय कंप्लीट होने में लेते थे। अ फुटबॉल मैच इज जनरली ओवर इन आवर एंड हाफ, यानी एन आवर एट अ हाफ, और जो फुटबॉल मैच होता था वो लगभग 1.5 घंटा चलता था। इवन बेसबॉल कंप्लीट्स 9 innings इन लेस देन हाफ द टाइम इट टेक्स टू प्ले अ लिमिटेड ओवर मैचेस, और जो बेसबॉल होता था वो भी 9 innings में जो होता था इन लेस देन, उससे आधे टाइम में, यानी एक दिन में जब 5 दिन क्रिकेट होता था तो उसमें एक दिन में जो क्रिकेट होता था तो उसके आधे टाइम्स में जो होता था वो बेसबॉल कंप्लीट हो जाता था, 9 innings में हो जाता था इन लेस देन हाफ द टाइम इट टेक्स अ प्ले अ लिमिटेड ओवर मैच। जब लिमिटेड जो ओवर मैच होते थे वो लिमिटेड जो ओवर मैचेस होते थे उनसे आधे टाइम में, एक दिन में आधे टाइम में जो होता था वो बेसबॉल जो होता था वो कंप्लीट हो जाता था। द शॉर्टन वर्जन ऑफ मॉडर्न क्रिकेट, और जो ये वर्जन था ये मॉडर्न क्रिकेट का वर्जन था। Another curious characteristic of cricket is that the length of pitch is specified 22 yards, और दूसरी जो इसमें कैरेक्टरिस्टिक का मीन्स होता है गुण यानी क्वालिटीज़, जो क्वालिटीज़ दूसरी जो क्वालिटीज़ होती थी वो क्रिकेट इज़ दैट द लेंथ ऑफ पिच स्पेसिफाइड, जो लेंथ होती थी पिच की वो 22 यार्ड्स की होती थी, बट द साइज और शेप ऑफ द ग्राउंड इज़ नॉट, लेकिन ग्राउंड का यानी 22 यार्ड्स की पिच तो होती थी लेकिन जो शेप और साइज होता था ग्राउंड का वो नहीं होता था। कितना भी बड़ा ग्राउंड होता था, कितना भी बड़ा ग्राउंड होता था, कितने ही बड़े उसका साइज़ होता था, कितनी ही बड़ी उसकी शेप होती थी, उस ग्राउंड का कोई आइडिया नहीं होता था, लेकिन जो पिच होती थी वो 22 यार्ड्स की होती थी। मोस्ट अदर टीम स्पोर्ट्स सच एज हॉकी एंड फुटबॉल ले डाउन द डायमेंशंस ऑफ द प्लेइंग एरिया, लेकिन जैसे हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, ये इन सब का जो होता था वो प्लेइंग एरिया होता था, यानी जो उनका ग्राउंड होता था उसकी क्या होती थी, आकृति होती थी, लेंथ और उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही होती थी। क्रिकेट डज नॉट, लेकिन क्रिकेट की नहीं होती थी। ग्राउंड्स कैन बी ओवल लाइक द एलिडियन ओवल और नियरली सर्कुलर। जो ग्राउंड्स होता था वो अंडे की आकृति का होता था, शेप लाइक एन एग की आकृति का होता था, लाइक जैसे एडिलेड ओवल और नियरली सर्कुलर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एडिबल ओवल है, मतलब अंडे के आकार का ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है, और नियरली सर्कुलर और लगभग गोल होती थी, लाइक चिपोक इन चेन्नई, जैसे चिपोक है वहाँ पे चेन्नई में, इस तरह का होता था ग्राउंड। A 6 at the Melbourne cricket ground needs to clear much more ground than it does at Firoz Shah Kotla in Delhi. A 6 at the Melbourne, जो मेलबर्न में जो क्रिकेट मैच होता था तो उसमें जो छक्का जो लगता था, नीड्स टू क्लियर मच मोर ग्राउंड, उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्राउंड होता था, दैन इट डज एट फिरोज शाह कोटला इन दिल्ली, लेकिन जो फिरोज शाह कोटला दिल्ली में था उसके लिए कम चाहिए होता था छक्का, क्योंकि वो छोटा ग्राउंड था तो उसमें छक्का मारने के लिए कम जगह थी, तो उसमें जो छक्का होता था वो कम जगह में लग जाता था, लेकिन जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था उसमें जो था छक्का लगाने के लिए ज़्यादा ग्राउंड जो था कवर करना पड़ता था। There's a historical reason behind both these oddities, और इन सभी के पीछे जो थी विचित्रता थी, इन सभी ऐतिहासिक जो रीजन थे इन सभी के पीछे, इन दोनों रीजन्स के पीछे जो था वो एक विचित्रता थी। क्रिकेट वॉज द अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी क्वालिफाइड, क्रिकेट जो था वो अर्लीस्ट मॉडर्न टीम स्पोर्ट्स टू बी क्वालिफाइड, कि जो क्रिकेट था वो
मॉडर्न टीम में, यानी मॉडर्न टाइम टीम जब होती थी स्पोर्ट्स की, तो उसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते थे। द फर्स्ट रिटन लॉज ऑफ क्रिकेट वर ड्रॉन अप इन 1744। जो फर्स्ट रिटन लॉज था क्रिकेट का, यानी कि जो कानून था, वो 1744 में बना। दे स्टेटेड द प्रिंसिपल्स shall choose from amongst the gentlemen present to empires who shall absolutely decide all disputes। और दे स्टेटेड, और वो क्लियर जो एक्सप्रेस यानी कि जो पूरी तरह से बता सके ना, प्रिंसिपल शैल चूज फ्रॉम अमंगेस्ट द, उनका जो नियम था कि शैल चूज फ्रॉम अमंगेस्ट द जेंटलमैन, कि जितने भी वहाँ लोग होते थे उनमें से दो जो थे एम्पायर्स, उनको चूज़ किया जाता था। टू एम हु शैल एब्सोल्युटली, जो पूरी तरह से डिसाइड ऑल डिस्प्यूट्स, जो भी लड़ाई झगड़े होते थे उस क्रिकेट में उनको निपटाए। तो दो जो होते थे उन लोगों में से दो जेंटलमैन को एम्पायर बनाया जाता था, वो सारी लड़ाई झगड़े जो है उनको सही तरह से निपटाए। द स्टम्प्स मस्ट बी 22 इंचेस हाई एंड द बेल अक्रॉस दैन 6 इंचेस। जो स्टम्प्स होते थे वो 22 इंचेस हाई होते थे और वेल अक्रॉस दैन 6 इंचेस, और वेल जो होती थी उनकी 6 इंच की होती थी। द वॉल मस्ट बी बिटवीन 5 and 6 आउंसेस। जो वॉल होती थी वो लगभग 5 और 5 या 6 के आउंसेस के बीच में होती थी। एंड द 2 सेट्स ऑफ स्टम्प्स 22 यार्ड्स, और जो 2 सेट्स होते थे ऑफ स्टम्प्स के और 22 यार्ड्स अपार्ट। 2 सेट्स होते थे स्टम्प्स के और 22 यार्ड्स की दूरी पर होते थे। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड इन हैमिल्टन इन द 1760 एंड द मेलियोन क्रिकेट क्लब। जो फर्स्ट क्रिकेट क्लब था वॉज फॉर्म्ड इन हैमिल्टन इन द 1766 में फर्स्ट क्लब बना। एंड द मेरीलेवन क्रिकेट क्लब वॉज फाउंडेड इन 1787। और मेरीलेवन में जो क्रिकेट क्लब था वो जो उसकी नींव जो रखी गई थी वो 1787 में रखी गई थी। ड्यूरिंग द 1760 and 17 it became common to pitch the ball through the air rather than roll it along the ground। और ड्यूरिंग द 1760 से लेके वो 1770 इट बिकम कॉमन टू पिच। और जो पिच के बारे में एक चीज़ कॉमन हो गई, द बॉल थ्रू द एयर। जो बॉल होती थी वो पहले नीचे ग्राउंड में इस तरह से डाल करके तब उसको खेला जाता था, लेकिन बाद में जो है वो एयर डिसेप्शन रादर देन द रोल इट अलोंग द ग्राउंड के अलावा उसको एयर में दिया जाने लगा, यानी एयर में उछाल करके उसको डाला जाने लगा बॉल को। दिस चेंजेस gave bowlers the options of length deception through the air। और ये जो चेंज थे कि बॉलर्स को द ऑप्शंस ऑफ लेंथ जो ऑप्शंस था उनका लेंथ का, डिसेप्शन थ्रू द ईयर, और ईयर में जो वो धोखा खाते थे उससे उन्हें सीखने का जो था वो चांस मिला। प्लस इंक्रीज्ड पेस, और उन्होंने इंक्रीज्ड जो किया था उनके जो यानी कि हवा में जो डालने की जो उनकी जो पहले तो उन्हें ग्राउंड में डालते थे तो उनकी इतनी तेज़ इस मतलब रेस नहीं थी, इतनी तेज़ वो नहीं फेंक पाते थे, लेकिन जब वो हवा में उछाल के देने लगे तो उनकी जो हवा में उछालने की वो थी वो उसमें उनकी तेज़ी आई। इट ऑल्सो ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्पिन एंड स्विंग, और इसने जो है ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज़, नई जो संभावनाएं थी फॉर स्पिन एंड स्विंग की, यानी उछालने की, उसमें जो थी संभावना बढ़ी, यानी कि वो सीखने लगे अच्छी तरह से। इन रेस्पॉन्स बैट्समैन हैड टू मास्टर टाइमिंग एंड शॉट सिलेक्शन, और इसकी ये जिम्मेदारी हुई इन रेस्पॉन्स, इसके रेस्पॉन्स में जो बैट्समैन थे हैड टू मास्टर टाइमिंग, वो एक तरह से मास्टर डिग्री जो है वो हासिल करने लगे इन शॉट सिलेक्शन यानी कि जब वो मारते थे बॉल को और उसके जब वो फेंकते थे तो इसमें वो महारत हासिल करने लगे धीरे धीरे करके। वन इमीडिएट रिजल्ट वॉज द रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व्ड बैट विद द स्ट्रेट बॉल, और तभी इमीडिएट और तभी ये रिजल्ट आया वो रिप्लेसमेंट ऑफ द कर्व बैट, जो रिप्लेसमेंट हुआ जो बैट था कर्व जो मुड़ा हुआ बैट था उसमें रिप्लेसमेंट किया गया, यानी उसकी जगह पे विद द स्ट्रेट बॉल, उसकी जगह पे एकदम सीधा बैट आने लगा। द वेट ऑफ द बॉल वॉज लिमिटेड टू बिटवीन 5 to 5 ounce, जो वेट होता था बॉल का वो 5 1/2 and 5 3 and 4 ounce की होने लगी। एंड द वाइड ऑफ द बैट, और जो वाइड होती थी बैट की चौड़ाई जो होती थी 4 इंचेस की होने लगी।
In 1774 the first leg before law was published, और 1774 में जो था वो एक फर्स्ट लैग बिफोर लॉ वॉज पब्लिश्ड, एक लॉ आया, पब्लिश्ड हुआ। ऑल्सो अराउंड दिस टाइम, और उसी समय अ थर्ड स्टम्प बिकम कॉमन, थर्ड स्टम्प जो थी वो एक तरह से कॉमन हो गई। वाई 1780 3 days हैड बिकम द लेंथ ऑफ मेजर मैच, यानी कि और 1780 में 3 days की जो था मेजर मैच, जो बड़े बड़े मैच होते थे वो 3 days में होने लगे। एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, और उसी टाइम में क्या हुआ, बिकम द, एंड दिस ईयर ऑल्सो सॉ द क्रिएशन, और उसी साल देखा गया सॉ द क्रिएशन ऑफ, यानी कि बनाई गई, ऑफ द, यानी क्रिएट की गई, ऑफ द फर्स्ट 6 सीम क्रिकेट बॉल, यानी 6 तरफ से, यानी 6 जगह से, यानी एक तरह से सिलाई आती थी लगी हुई, फिर उसके बाद में वो 6, जैसे ये बॉल है, सपोज ये बॉल है तो इसमें इस तरह की सिलाई आती थी, एक लगी हुई, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, ये 6 जगह से पहले केवल बॉल एक ही साइड से सिलाई लगी आती थी, और उसके बाद बॉल में 6 जगह, उसी जगह पे 6 बार सिलाई लगी हुई आती थी क्रिकेट बॉल में। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू।